नमस्कार दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती दुनिया जानती है और अब भारत और इजराइल के जो डिफेंस संबंध है वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारत अब इजराइल के साथ करीबन 8.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 72,000 करोड़ रुपए के मिसाइल और एडवांस हथियार पैकेज लेने जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल दोस्तों इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। इस मेगा डील की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, यानी कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम्स, इसके अलावा रैमपेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर लोरा, इसके अलावा आइस ब्रेकर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल के अलावा लॉइटिंग म्यूनिशंस, रडार्स, सिमुलेटर्स, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम्स। मतलब आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर बन चुका है। दोस्तों ये डील इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज भारत दो नहीं बल्कि 3 खतरों से परेशान हो रहा है। एलएसी पर आपने देखा होगा कि चाइना ने अपने एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर लिया है, स्टेल्थ फाइटर जेट डिप्लॉय कर लिए, पाकिस्तान ने जीपीएस जैमिंग की जो स्ट्रैटेजी वो तैयार कर ली है और सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों भारत इन खतरों से निपटने के लिए, खास करके हमारी इंडियन एयरफोर्स को इन खतरों से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रूफ वेपन्स चाहिए और यही इजराइल हमें दे रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम रैमपेज मिसाइल की। ये एक आजमाया हुआ हथियार है और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। इसे Su-30 MKI, जागवार, मिग-29 के से दागा जा सकता है और इस मिसाइल का स्पेशली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। और खासियतों की बात की जाए, इसका वजन 570 किलोग्राम है, GPS/INS गाइडेंस यानी कि एंटी जैमिंग क्षमता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके ज़रिए भारत स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कर सकता है, जिसका मतलब साफ है कि भारत इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों के एयरबेस को तबाह कर सकता है, उनके बंकर्स, कंट्रोल टावर्स। मतलब यहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकती है। इसके बाद आती है सबसे घातक मिसाइल एयर लोरा। आसमान से दागी जाने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों लोरा का एयर लॉन्च वेरिएंट भी है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी रेंज 400 से 430 किलोमीटर है, स्पीड मैक 5 और इसका CP है 10 मीटर से भी कम और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसके ज़रिए दोस्तों हम दुश्मनों के एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स, इवन उनके बेसिस पर हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बेल जो भारत की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और IAI अब लोरा सिस्टम को तैयार करेंगे। अब बात आती है सबसे घातक मिसाइल की, आइस ब्रेकर की। ये और ज़्यादा घातक मिसाइल है, ये एक स्टेल्थ आइस ब्रेकर मिसाइल कही जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लो ऑब्जर्वर क्रूज मिसाइल। इसकी ताकत और रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वजन 400 किलोग्राम के आसपास है और ये AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन से लैस है। इवन दोस्तों ये GPS डिनाइड इन्वायरमेंट में भी काम करने की क्षमता रखती है। इसमें पैसिव सीकर लगा हुआ है, मतलब दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि ये मिसाइल उनके रडार, वॉरशिप्स और हाई वैल्यू टारगेट्स को कम कोलैटरल डैमेज के साथ खत्म कर सकती है। इवन दोस्तों अब ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सारी मिसाइलें भारत में बनेंगी, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। बेल और HAL भारत में इन्हें तैयार करेंगे और सबसे बड़ी बात, इन मिसाइल्स में DRDO की टेक्नोलॉजी शामिल होगी। इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों इसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे कि हमारी वायुसेना की जो डीप स्ट्राइक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, पायलट रिस्क भी मिनिमम हो जाएगा और तेजस जैसे फाइटर जेट भी हमारे घातक बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, हम इसके ज़रिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में भी। ये 100% असरदार हथियार हैं। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और इजराइल की दोस्तों ये जो डिफेंस डील है वो एक ऐतिहासिक भी है, क्योंकि ये खरीद नहीं है हथियारों की, बल्कि भारत की भविष्य की जंग की तैयारी भी है। इवन चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी साफ संदेश है, अगर ये भारत पर कोशिश करते हैं हमला करने की तो अब भारत का स्ट्राइक पावर का एक नया युग शुरू होने वाला है। इवन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि भारत और इजराइल कुछ हद तक एक ही तरीके से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। जिस तरीके का सिनेरियो लगातार पिछले कुछ सालों में बन रहा है भारत के आसपास, तो भारत इस चीज़ से वाकिफ़ है। भारत जान चुका है कि हमें लॉन्ग रेंज वाले जो हथियार है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, उन्हीं की हमें सख्त ज़रूरत है। और इजराइल के साथ सारा TOT है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इजराइल से खरीद रहे हैं। इजराइल पहले ही हमारे साथ कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, MRSAM की बात आप कर लो, इसके अलावा आप ये देख लीजिए जैसे हेरॉन ड्रोन है। मतलब सारी चीज़ें इजराइल भारत को TOT के साथ दे रहा है। और इजराइल की सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल, जैसे मैंने बताया कि दुश्मनों से घिरा हुआ है, कई बार खतरा उसकी प्रोडक्शन लाइन को होता है, उसकी जहाँ ये हथियार बनते हैं उनको भी खतरा होता है हमलों से, तो वो पूरी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करने की बात कह रहा है, ताकि इमरजेंसी में भारत से हथियार इजराइल को पहुँचा सके और इजराइल को कोई दिक्कत ना है। तो ये चीज़ें भी इजराइल ध्यान में रख रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल वन साइडेड हो रहा है, इजराइल को भी पता है कि भाई आगे उसकी भी जो परीक्षा है वो काफ़ी कठिन होने वाली है।
रीज़न साफ है, इसे देखते हुए, इन सब सिनेरियोज को देखते हुए पूरी डिफेंस की प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट कर रहा है। इवन दोस्तों इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के लोगों से मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ, तो वो लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को लेकर। इवन कई तरीके की चीज़ें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हथियार ऐसे भी हैं जो शायद आपको भी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, वो भी तैयार हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी साफ है, देश के रक्षा के साथ और हमारे देश की किस बॉर्डर के साथ कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।